मोदी जी बूढ़े हो गए, युवाओं को मौका दे राहुल गांधी, अखिलेश यादव। विगत 25 सालों से वह कार्यरत हैं। 15 साल गुजरात के एज ए चीफ मिनिस्टर, 10 साल भारत के एज ए प्रधानमंत्री। एक दिन वह आदमी छुट्टी नहीं लिया और आप कह रहे हैं कि बूढ़ा हो गया। और जो इस देश के नौजवान युवा जिसको कहते हैं, जैसे चुनाव गायब होगा वो तैसे गायब हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड, इटली, रोम, यूरोप कहाँ चले जाएंगे। यादव तो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। अखिलेश यादव भी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। और ये आदमी विगत 10 सालों से देश का प्रधानमंत्री है, 200 देशों का दौरा कर चुका है और एक दिन भी छुट्टी नहीं है उसके कार्यकाल में। और आप उसको कह रहे हैं बूढ़ा हो गया है। मोदी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी बूढ़े हो गए हैं। थोड़ा सा बोल रहे हैं कि जो विपक्ष है वो मुजरा कर रहा है। बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी बोल रहे हैं मोदी जी जो है अपनी पद की गरिमा नहीं बना के रख रखे हैं, प्रधानमंत्री है, ये सड़क छाप वाली भाषा बोल रहे हैं। तो पूरे भारतीयों से पूछिए जो दुनिया में है कि मोदी जी ने क्या गौरव दिया है उनको। जो आदमी अमेरिका में, ब्रिटेन में, सऊदीया में, फ्रांस में, उनसे पूछिए कि मोदी जी ने उनको क्या गौरव दिया है। वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव या देश के किसी नेता की कुवत नहीं है। सर क्या नाम है आपका? राकेश उपाध्याय सर। उपाध्याय जी आप यहीं चंदौली में रहते हैं? हाँ, चंदौली में। अच्छा, क्या करते हैं आप? ग्राम सभा से फेरी करते हैं, चादर बेडशीट बेचते हैं। बोलेंगे क्या मुद्दे रहने वाले इस बार चंदौली, क्योंकि आखिरी चरण रह गया इस बार। चंदौली वाले सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग सोच रहे हैं सर, महेंद्र पांडे जी का आखिरी चुनाव है, इनको भारी मतों से हम लोग विजयी बनावे और बनेंगे। कुछ भी हो जाएगा। 1.5 लाख 1.25 लाख से लक्ष्य हम लोग बनाए हैं। और पिछले बार गठबंधन में 17,000 वोट से लीड किए थे। चंदौली से हल्लुक है तो काशी नगरी में जब आएंगे, जहाँ पर हर हर मार्कंडे जी बोला जाता था, अब हर हर मोदी हम लोग बोलते हैं। जब नहाने जाते हैं तो एक बार मार्कंडे जी को जल देते हैं, एक बार हर हर मोदी जी को। क्योंकि राम यही इटावा में 3,000 पब्लिक मरी थी, अयोध्या में यही मुलायम सिंह गोली मरवाए थे। ये बिरादरी काला टेती है, 32 का दुआ के 100 को बेचती है, इसके बाद भी दुआरे पर काला उठाती है। थोड़ा बोला है चंदौली में साइकिल की हवा चल रही है। साइकिल पंचर, सुलेशन भी नहीं मिलेगा। वीरेंद्र सिंह को सुलेशन भी नहीं मिलेगा। हम लोग मधुरी बानी लगा के टाइट है इस समय। 1,55,000 वोटों से इनको जिताएंगे। नाम है भी आपका? गोविंद केशरी हमारा नाम है। क्या बोलेंगे इस बार 4 जून को जो बोला जा रहा है कि मोदी जी विदाई देने जा रहे हैं देशवासियों को, अच्छे से टाइम गुजार ले, अब इस बार 4 जून को विदाई दे देंगे देश को। 4 जून को 400 पार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित सबको आराम करने का समय दे दिए हैं। सब आप अपने अपने घर आराम करेंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को चलाने का काम करेंगे। आराम तो मोदी जी को जरूरत है। 75 साल के हो गए हैं, अब बूढ़े हो गए हैं। बोले युवा हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उनको मौका मिले। 10 साल हो चुका है। उनकी सोच बुरी हो गई। आप 10 साल पहले देखेंगे राहुल गांधी का दाढ़ी नहीं था, आज देखिए दाढ़ी जमा के बूढ़ा हो गए। आपको बता दें नरेंद्र मोदी जी उस समय भी चमक रहे थे, आज भी चमकेंगे और कल भी चमकेंगे। इस देश को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री ही चाहिए। अब मोदी जी के बाद हम तो मोदी जी को ही जान रहे हैं, मोदी जी को सोच रहे यही रहे। अब समय रहेगा तो हमारे बाबा नेतृत्व करेंगे। योगी जी अच्छा, योगी जी फायर ब्रांड देता है। उत्तर प्रदेश वालों के प्रधानमंत्री बना। एकदम उत्तर प्रदेश वाले इनको प्रधानमंत्री मान चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाले समय में हमारे आदित्यनाथ योगी जी हो सकता है देश का नेतृत्व करे। बहरहाल हमारे देश के नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे देश कैसा चल रहा है? 7-8 साल हो गए उनको भी, कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश? एकदम अपराध मुक्त, एकदम सटीक चल रहा है। व्यापारी भय में नहीं है। जो व्यापारी 7 बजे घर चला जाते थे, आज वो व्यापारी 10 बजे रात को, 12 बजे रात को यहाँ भ्रमण करते हैं। यही बनारस में देख लीजिए, कई ऐसे जगह थे जहाँ व्यापारी हब था, विशेषरगंज है, दाल मंडी है, लोग 7 बजे के बाद निकलते नहीं थे। आज देख लीजिए व्यापारी सीना ठोक के निकल रहा है, बटन सीने का बटन खोल के बाहर निकल रहा है कि मुझे कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सतत सरकार हमारे रक्षा के लिए। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि योगी जी ने कानून व्यवस्था नहीं, भय व्यवस्था बना रखी है, लोग डर के मारे कुछ नहीं करते। भय व्यवस्था तो इनके समय थी, जब लोग कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा समझो गुंडा। अखिलेश यादव के सरकार में गुंडाई होती थी। हमें याद है हम लोग थाने में जाने से कतराते थे, डर लगता था कि ऐसा न हो कि मुझे कोई मुकदमे में बंद न कर दिया जाए। आज देखिए हम लोग जाते हैं तो हमें सम्मानपूर्वक, मैं आम नागरिक। समाजवाद का सरकार था, खुद समाज का सरकार था, समाज का पूरा योगदान। समाजवाद का सरकार नहीं था, वो भ्रष्टाचारी गुंडों की सरकार थी और सिर्फ परिवारवाद का सरकार था। वहाँ सिर्फ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, फलानमा यादव, ढेकामा यादव और कोई दल की सरकार नहीं थी। यहाँ तो
आप देखेंगे मोदी जी, नरेंद्र मोदी हैं, यहाँ राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, निधर्द, निषाद सबको सम्मान मिलता है, किसको नहीं मिला है। मोदी जी ने जो बयान दिया है कल पटना में कि जो विपक्ष है वो ये मुजरा करेगा इस बार, ये मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में इतना जो रिजर्वेशन और ओबीसी रिजर्वेशन में से जो मुस्लिमों को दिया कांग्रेस पार्टी ने, बोले ये मुजरा कर रहे हैं मुस्लिम। बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी बोले प्रधानमंत्री गरिमा नहीं रख रहे हैं अपने पद की। कौन कह दिया गरिमा नहीं रख रहे हैं? बोले मुजरा जैसे सड़क छाप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे मुजरा तो ये लोग कर रहे, सब मिल करके मुजरा कर रहे हैं। जितने चोर हैं सब मिल गए हैं एक अच्छे व्यक्ति को हराने के लिए। लेकिन देश की जनता वो जान रही है कि मुजरा तो इन लोग से 4 जून के बाद करवाएंगे। मोदी जी मुजरा कराएंगे? हम मोदी जी नहीं मुजरा कराएंगे, जनता मुजरा कराएगी इन लोगों से। जो कह रहे देश के प्रधानमंत्री को कि मुजरा कराएंगे, ये खुद मुजरा करने लायक 4 जून को पार होंगे। सभी इकट्ठा है क्योंकि देश बचाना है, संविधान बचाना है, देशवासियों को बचाना है। मोदी जी के तानाशाही से देशवासियों को वो क्या बचाएंगे? अपने बचे अपने भरे, और देशवासियों को क्या बचाएंगे? देश के बारे में सोचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और हम लोगों को, एक भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। 135 करोड़ की जनता है, हमें गर्व होना चाहिए कि आपको भी यकीन दिखा देते हैं, हम आम जनमानस यहाँ खड़े हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का वर्चस्व अन्य देशों में है। जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री कांग्रेस का सरकार था, यहाँ पर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो चाहे कोई भी हो, उनको पूछने का काम अन्य देश नहीं करता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से अन्य देश हाथों हाथ लेने का काम करता है। अमेरिका, चीन, जापान, इटली और पाकिस्तान जैसे जगहों पर मोदी जी का नारा लगता है। ये हमें गर्व की बात है, यह गर्व होनी चाहिए भारत के वासियों को। और हमारे प्रधानमंत्री भी युवा हैं, हमारे देश की उम्र भी 70 साल और हमारे प्रधानमंत्री की उम्र भी 70 साल। आज कोई भी देश हमारे देश की तरफ उंगली उठाकर देख ले, टेढ़ी नजर करके देख ले, उसको तुरंत जवाब दिया जाता है। बोलिए श्री कच्चा बाबा की जय। देश आजाद हो जाएगा मोदी जी के तानाशाही से 4 जून। अखिलेश यादव का कहीं आज़ादी छीन न जाए। हमें तो यह लग रहा है कि 4 तारीख को 400 पार का मोदी जी का सरकार बनने वाली है। और कहीं उनकी न जमानत जब्त हो और कहीं उनको न देश आज़ाद करना पड़ जाए। हाँ, हमें तो लग रहा है कि अखिलेश यादव की जमानत न जब्त हो जाए। अच्छा। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि योगी जी का या मोदी जी का जमानत जब्त होगा 4 तारीख को, वो जाने वाले हैं अखिलेश यादव। हाँ, 4 तारीख को मोदी जी का जमानत नहीं जब्त होगा, 4 तारीख को परिवारवाद का जमानत जब्त हो जाएगा। पूरा परिवारवाद खत्म हो जाएगा। कन्नौज हारेंगे, मैनपुरी हारेंगे, इटावा हारेंगे, आजमगढ़ हारेंगे, सब हार रहे हैं। अच्छा, इस बार पूर्वांचल क्या देख रहा है? मोदी जी को कितना बड़ा योगदान देगा इस बार जीताने में? पूरा योगदान दे रहा है पूर्वांचल। हमें तो लग रहा है कि 80 की 80 सीट पर से हमें लगता है कि हमें पूरा 80 सीट उत्तर प्रदेश में मिला जाए। डिम्पल भाभी, आपकी डिम्पल यादव आई हैं जब से पूर्वांचल में प्रियंका गांधी के साथ, माहौल बदल गया थोड़ा सा, साइकिल में तेजी से चल। डिम्पल भाभी और डिम्पल जी के ऐसा नहीं है कि उनको आने से माहौल बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। देश का जनता जान चुका है कि मोदी जी ने क्या क्या किया, गरीबों को नीचे से ऊपर तक बैठाने का काम किया। जिस तरीके से उज्ज्वला योजना, जिस तरीके से आयुष्मान योजना, 5 लाख का बीमा दिया, जिस तरीके से उन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया, जिस तरीके से जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे उन्हें घर बनाने का काम किया, ऐसे देश के प्रधानमंत्री को आम जनमानस चाह रहा है कि उनको फिर से हम लोग प्रधानमंत्री बनाया जाए कि देश का विकास हो। बोल रहे हैं कि मोदी जी थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, 73-75 साल के हो गए, और थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए उनको। युवा है जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उनको मौका मिलना चाहिए। कहाँ वो बूढ़े हो गए? आप उनके चेहरे से देखिए, वो बूढ़े लगते हैं क्या? माननीय मोदी जी, जिस तरीके से जुनून है, जिस तरीके से उनके पास स्टेमिना है, जिस तरीके से उनकी सोच है, आप बताइए ना कि और किसी की सोच है क्या? लोग बनते हैं तो अपना घर भरने के लिए, अपना परिवारवाद चलाने के लिए, लेकिन मोदी जी देश चलाने के लिए, उनका परिवार यही पूरे भारत की जनसंख्या है। जी कैसा काम कर रहे हैं 7-8 साल? योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जब से योगी जी प्रदेश में नेतृत्व संभाले हैं, तब से प्रदेश का कायाकल्प हो गया। गुंडे मवाली जितने सब थे, सब अंदर ग्राउंड हो गए। जिसने गुंडई किया वो ध्वस्त हो गए। और आज के बहन और बेटियों को देखिए खुलेआम घूम रही है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो डर लगता था बहन बेटियों को जाने में, बाहर लगता था कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। अपने घर की बहन और अपने घर की बेटी भेजने में लोगों को डर और भय होता था, उनके साथ उनके गार्जियन जाते थे। आज की सरकार ये है, योगी जी की सरकार ये है कि बहन और बेटी निकल जा रही हैं अपने काम धाम पर, पढ़ाई लिखाई पर, और कुछ भी नहीं। जितने गुंडे मवाली थे सब अंदर ग्राउंड हो गए, सब ध्वस्त हो गए। सब दोस्त हो गए। अच्छा, बताइए सर, कुछ कह रहे थे? हाँ महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूँ, क्या बीजेपी सरकार आई तभी गरीबों को अन्न मिलना प्रारंभ हुआ? इससे पहले क्या यह कानून नहीं था? उस समय क्या होता था? यह अन्न
बंदर मार्ट होता था। तो बताइए हमारे मोदी जी से बढ़िया कौन है? और आज कांग्रेस पार्टी तो 10 किलो अनाज देगी ना, मोदी जी बोले 5 किलो देते हैं। आपके राहुल गांधी बोले मैं जीतूंगा तो 10 किलो दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा महिलाओं को। ये तो आहा, इससे पहले तो देना चाहिए। 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जिस घर में तीन प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तीन घर, तीन प्रधानमंत्री जिस घर में हों, वो जब देश का विकास नहीं कर सके, बच्चा का बच्चा रह गया। आज हमारा देश तो युवा हुआ है।